Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I am Anju Saklani and today I am going to do practice exercise of preposition. So without wasting time, हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे मेट डैश द कॉफी शॉप। अब यहाँ पे कॉफी शॉप बताया गया है, लोकेशन क्या है, पर्टिकुलर प्लेस की बात की गई है, वो कहाँ मिले कॉफी शॉप पे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एट का यूज किया जाएगा, इन का यूज नहीं होगा, राइट। कॉफी शॉप पर मिले वो, ठीक है। तो इन उसके अंदर की बात नहीं की गई है, ऑन भी नहीं होगा, फॉर का तो यूज होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर एट होगा। इन भी नहीं है, ऑन भी नहीं है और फॉर भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस शॉप डज नॉट हैव द बुक्स वी वर लुकिंग। सॉरी, लुकिंग के बाद यहाँ पर एक फिलअप है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्लियर। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा लुकिंग फॉर का, क्योंकि उसका मतलब है ढूंढना। लुकिंग अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस शॉप डज नॉट हैव द बुक्स वी वर, जिनको हम क्या कर रहे थे, जिनको हम ढूंढ रहे थे, राइट। तो यहाँ पर ढूंढ रहे थे, वो बुक्स इस शॉप पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, लुकिंग फॉर, जो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुकिंग अप नहीं होगा, हम ऊपर की तरफ नहीं देख रहे थे। लुकिंग एट भी नहीं होगा, लुकिंग ऑन भी नहीं होगा। राइट आंसर है हमारा लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्लियर। तो यहाँ पे लुकिंग के बाद फिलअप है और इस फिलअप में आप फॉर का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द गवर्नेंस डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स डैश फॉर फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन है बिटवीन, अमंग, इन और एट। अब यहाँ पर देखिए, फिलअप के बाद आपको नाउन दिया गया है और वो नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको रूल्स करवाए थे कि जब फिलअप के बाद प्लूरल नाउन दिया हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फिर हम अमंग का यूज करते हैं। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो भी हम अमंग का यूज करते हैं। और यहाँ पर तो एक ग्रुप की बात की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे ग्रुप और उसमें भी कितने फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, रिया डिड नॉट स्कोर गुड ग्रेड्स डैश हर फाइनल सेमेस्टर। रिया ने नहीं अच्छे ग्रेड प्राप्त किए, किसमें, हर फाइनल सेमेस्टर। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, उसको अपने सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले, इन हर सेमेस्टर। इन का यूज होगा, एट का यूज तो नहीं होता, तो हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर का यूज भी नहीं होगा और ऑफ हर फाइनल सेमेस्टर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है इन हर फाइनल सेमेस्टर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन विल नॉट राइज डैश 8 o'clock टुडे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम दिया गया है और आपके पास ऑप्शन है बिफोर, सिंस, एट और ऑन। पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, आप एट का यूज तो नहीं करेंगे, ऑन का यूज भी नहीं करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, बिफोर और सिंस। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपको सिंस टीच किया था तो मैंने आपको बताया था कि सिंस हम स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक टाइम दिया हो, और इसमें स्पेसिफिक टाइम गिवन है 8 o'clock। बट यहाँ पर सेंटेंस क्या बोला गया है, यहाँ पर सेंटेंस बोला गया है द सन विल नॉट राइज डैश 8 o'clock टुडे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर बिफोर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आज की बात की गई है और 8 o'clock की बात की गई है। और क्या कहा गया है, द सन विल नॉट राइज, सनराइज नहीं होगा बिफोर 8 o'clock, बिफोर 8 o'clock टुडे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस हम पर्टिकुलर टाइम के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज करते हैं। बट सिंस में क्या होता है कि जैसे हमने कोई स्पेसिफिक टाइम दिया, उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। क्लियर। बट इसमें एक्शन कंटिन्यू नहीं होगा,
द सन विल नॉट राइज बिफोर, सन 8 o'clock से पहले राइज नहीं होगा, यही बात कही गई है। तो यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंस में एक्शन वो स्पेसिफिक टाइम के बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं होगा। ये नहीं है कि सन जो है वो बार बार राइज होता रहेगा, वो एक ही बार राइज होगा। तो यहाँ पर हम बिफोर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, Hina has known Penelope dash she was a baby girl. Hina has known Penelope. Hina Penelope को जानती है। कब से जानती है? डैश शी वॉज अ बेबी गर्ल, जब वो बेबी गर्ल थी। यहाँ पर फॉर का यूज तो नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन है सिंस, व्हेन और व्हाइल। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर व्हेन का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हीना हैज नोन पेनिलोप व्हेन शी वॉज अ बेबी गर्ल, जब वो बेबी गर्ल थी तब जानती थी, अब नहीं जानती है, इसका मतलब। और वाइल का क्या मतलब है कि हीना हैज नोन पेनिलोप वाइल शी वॉज अ बेबी गर्ल, जब वो छोटी थी तब हीना उसको जानती थी। ये नहीं निकल कर आ रहा है कि वो अब नहीं जानती है, बट यहाँ पे अगर हम सिंस का यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रॉपर मीनिंग निकल कर आता है सिंस। देखिए अब क्या बनता है, हीना हैज नोन पेनिलोप, हीना उसे तब से जानती है सिंस शी वॉज अ बेबी, जब वो छोटी बच्ची थी, और अब भी उसको जानती है। मीन्स एक्शन प्रोसेस में है, वो तब भी जानती थी और अब भी जानती है। क्लियर। हीना हैज नोन मतलब प्रेजेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी भी जानती है इसका मतलब। और कब से जानती है? जब से वो छोटी बच्ची थी। तो यहाँ पर एक्शन जो है प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूस है, तब से लेकर वो अब तक उसको जानती है। क्लियर। तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे आप, व्हेन और व्हाइल का यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, कल्पना चावला वेंट डैश स्पेस। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी गो या वेंट हो तो उसके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, कल्पना चावला वेंट टू स्पेस, इन का यूज भी नहीं होगा, एट और ऑन का यूज भी नहीं किया जाएगा। वेंट के साथ और गो के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द किटन फेल डैश द पूल। यहाँ पर किटन की बात की गई है, वो कहाँ गिरा? द पूल। अब यहाँ पे इन का यूज करें या अंडर और बिहाइंड का यूज तो नहीं होगा, अंडर और बिहाइंड का यूज तो नहीं होगा, इनकी तो कोई सेंस नहीं बनती है। अब हमारे पास है इन और इनटू, दो ऑप्शन है हमारे पास। और द किटन फेल, किटन कहाँ पर है? किटन शायद बाहर है, और वो कहाँ पर गिरा? फेल इनटू द पूल। मैंने आपको जब प्रेपोजिशन करवाई थी इन और इनटू में डिफरेंस बताया था, तो मैंने यही बताया था आपको, इन हम यूज करते हैं जब हम बाउंड्री के अंदर हैं, और इनटू का यूज कब करते हैं? जब ऐसा एक्शन है, द किटन फेल, एक एक्शन है वो बाहर है, और बाहर से जब वो कहाँ जा रहा है, कोई चीज अंदर जा रही है, जैसे यहाँ पर हो रहा है द किटन फेल इनटू द पूल, इट मीन्स वो बाहर है, बाहर से वो कहाँ पे गिरा? पूल में गिरा। ठीक है। तो इन द पूल का क्या मतलब कि वो ऑलरेडी पूल में है, बट यहाँ पर फेल हुआ है, वो गिरा है कहाँ? इनटू द पूल। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द पियोन विल कम डैश द आफ्टरनून। अब मैंने आपको बताया था कि आफ्टरनून के लिए हम ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 4-5 आवर्स का जो टाइम है उसको हम आफ्टरनून बोलते हैं। 5-6 आवर जो है सुबह के, वो मॉर्निंग का टाइम है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द पियोन विल कम इन द आफ्टरनून होगा, बाय द आफ्टरनून नहीं होगा, ऑन और एट का यूज भी नहीं किया जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कि क्यों यहाँ पर इन का यूज किया गया है या क्यों इन सभी प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, अगर आपको समझ नहीं आई है तो जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं इन सभी की सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप डिटेल वीडियोस प्रेपोजिशन की जितनी भी बनी है उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेंटल डैश एवरीवन। अब यहाँ पर आप ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेंटल, टू का यूज किया जाएगा, विद और एट का यूज नहीं होगा। किसका यूज किया जाएगा? टू एवरीवन। क्लियर। ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेंटल टू एवरीवन।
तो ये थे कुछ preposition. अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को डील करेंगे. The next sentence is I will wait dash the bus stop. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है, क्या यूज करेंगे आप, at का यूज करेंगे, on, in और off का यूज नहीं करेंगे, right? Next sentence, Mrs. Robin searched the entire house dash her favorite necklace. Mrs. Robin ने अपना सारा घर entire house सर्च किया, किसके लिए, of to का यूज भी नहीं होगा, at का यूज भी नहीं होगा, for her favorite necklace. क्या यूज करोगे आप यहाँ पर, for her favorite necklace. Next sentence, he has been working here dash 1975. ये एक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, फॉर, ऑन और इन का यूज नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, द साइंटिस्ट लुक्ड डैश द माइक्रोस्कोप. साइंटिस्ट ने किस में से देखा, इन द माइक्रोस्कोप नहीं होगा और फॉर का यूज भी नहीं होगा, ऑफ का यूज भी नहीं किया जाएगा, किस में से देख रहे थे, थ्रू द माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज अमेज्ड डैश हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. किस पर हैरान थी, आई वॉज अमेज्ड हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एट, ऑन का यूज भी नहीं होगा, इन हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी नहीं होगा और ऑफ का यूज भी नहीं होगा, एट हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. तो ये थे कुछ preposition के sentences. मिलते हैं एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में. टिल देन बाय.